जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं जो कहानियाँ सुना रही हूँ कार्तिक मास की, उसी में आगे एक और कहानी सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक कहानी इस प्रकार से है कि कार्तिक स्नान एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने जाती थी। तो उसके एक बेटा बहू थे। तो सास ने बहू को कहा, फलाहार बनाने को कहा। तो बहू ने खाली टिफ़िन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया और रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। तो जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई और भगवान की कृपा से जो खाली टिफ़िन था वो फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के इंतज़ाम के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस आ गया। तो रात्रि में जब श्रावण मास आया तो श्रावण मास में बुढ़िया बोली, रात्रि में जब श्रावण मास आया तो और बुढ़िया बोला कि बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा की, अर्चना की, बेलपत्री चढ़ाई और अभिषेक किया। और जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया कि झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। अब उसके बाद जो था वो भादों का महीना आया, भाद्रपद। तो उसने भी कहा दरवाज़ा खोलने के लिए। तो बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। तो भाद्रपद मास जो था उसने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार सोने की हो गई। अब फिर आश्विन मास आया और उसमें भी दरवाज़ा खोलने के लिए बुढ़िया माँ को कहा। तो बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और पितरों का तर्पण करके और ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। और नवरात्रि में माँ नवदुर्गा के अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। तो सत्य की विजय के दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। तो अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव सदैव खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। तो बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और बहुत खुश हुई और बहुत प्रसन्न होकर उसने दीपदान किया, स्नान किया, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया कि झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। तो बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तो पड़ोसियों ने पूछा, उन्होंने बताया कि तेरी माँ के चरणों में बताया। तो बेटा माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ वो घर ले आया। अब सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू को तो मन ही मन जलन होने लगी और लालच भी आ गया। उसने सोचा, क्यों न मैं मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ दूँ। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ाओ। तो परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती थी, दिन भर सोती थी और जब चारों मास उसके आए, 4 महीने के लिए चतुर्मास के लिए गई थी। जब 4 महीने आए तो वो आके ऐसे ही चले गए, क्योंकि माँ तो वो झोपड़ी माँ चले गए और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ जो थी वो गधी की योनि में चली गई। तो क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा, अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को लेने जाओ। तो जवाई जब सास को लेने गया तो वहाँ नहीं मिली। तो लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, दिन भर खाती थी और सोती थी, इससे उसे गधी की योनि हो गई है। तो जवाई अपनी सास को मतलब गधी को बांध कर घर ले आया। तो उसने पत्नी ने कहा, मेरी माँ कहाँ है? तो पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी की योनि में आ गई। तो बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। तो हे राधा दामोदर, भगवान जैसी बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता सुनते और हुंकारे भरते सबके
मन की इच्छा पूरी बार करना और सबके परिवार को सुखी रखना, यही थी कहानी। और जो कि मैंने आपको सुनाई, और आगे और भी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। आप मेरी चैनल पर अवश्य देखते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।